मेन जो हमारा करता धरता वो मोबाइल है। अगर आपके मोबाइल के लास्ट में नंबर 1 आ गया तो आप नोट कीजिए आपके मोबाइल में बहुत कम कॉल्स आती होंगी। अगर आपके मोबाइल में लास्ट का नंबर 2 है तो जितने भी बंदे आपको फोन करते हैं वो दुखड़ा रोते होंगे। लेकिन कई बार ये फोन कॉल्स आपको फंसा भी सकते हैं। कई बार नंबर 4 हमें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में, कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में भी डाल सकते हैं। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 है, उनका मैं कहूंगी आपके मोबाइल का लास्ट नंबर नहीं होना चाहिए। जिनके मोबाइल में भी बहुत ज्यादा मल्टीपल जीरो हैं, लास्ट में जीरो हैं, उनकी लाइफ देखिए वो जीरो ही है कि वो जीरो ही है। अपने फ्रेंडली नंबर लेते हैं, आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेते हैं नंबर, तो यही मोबाइल आपको जीरो से हीरो की यात्रा तय करवाता है। मेरा एक नंबर है जिसको मैं बहुत समय से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, लेकिन आपने कहा ये नंबर की फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, तो मैं उस नंबर को खत्म नहीं कर सकता हूँ। उस नंबर की आपके नेबर नंबर में हम कहते हैं इसको डाइवर्ट कर लीजिए। विदिन 40 डेज में ये नंबर आपके कमाल करने लग जाएगा। कौन सी तारीखें शादी के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होती हैं? अगर आपका मूलांक भी 1 है, आप 8 नंबर से शादी करने वाले हैं, शादी की डेट रखी है वो भी आपने 8 रख ली है, कहीं ना कहीं आपने एंट्री डेट सिलेक्ट कर ली है। नंबर 8 हो गई, नंबर 26 हो गई, ये वो डेट्स हैं जो शादीशुदा जिंदगी में कहीं ना कहीं अड़चने पैदा करता है। कौन से ऐसे नंबर्स वाले लोग होते हैं जो झूठ ज्यादा बोलते हैं? नंबर 6 वाले जो होते हैं बहुत टोपीबाज होते हैं। नंबर 6 वाले जो होते हैं बहुत टोपीबाज होते हैं। कौन से ऐसे जीवन साथी हो सकते हैं कि जिनसे अगर हम शादी कर लें तो फिर पैसा आए? अगर आपके पार्टनर नंबर 6 नंबर का है तो अपने आप आपके घर में पैसा खिंचा चला आता है। कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ होती है जो वाकई फेमस होने के लिए पैदा हुए? कि नंबर 5 का मोबाइल नंबर ले लीजिए, टोटल नंबर 5 पे आए, बच्चों के डेट ऑफ बर्थ भी नंबर 5 के ऊपर आए। कौन से नंबर्स के लोग होते हैं जो मन की बात पढ़ लेते हैं? जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 27 तारीख है, अगर ये इन्होंने घर पे कह दिया कहीं टूर पे जा रहे हैं कि मम्मी आज गाड़ी पंचर होगी, तो डेफिनेटली गाड़ी पंचर होती है। बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ नंबर के कुछ कॉम्बिनेशन आपकी किस्मत बदल देते हैं। मात्र 40 दिन के अंदर उनको इतना फर्क पड़ा है घनश्याम जी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप कहने की सिर्फ नाम बदल के बीमारियों से बचा जा सकता है? बिल्कुल, बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अगर घर के नंबर हमारे जीवन पे असर डालते हैं। अगर आपका मूलांक 1 है तो कभी भी का मकान मत लीजिए। गाड़ी का जो नंबर लेना है हमेशा आपने बढ़ते क्रम पे लेना है। कोई लकी नंबर लिख के मैं अपनी जेब में रख सकता हूँ? इमरजेंसी फंड चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते। आपने कभी भी काले रंग का पर्स यूज नहीं करना है। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारे फेवर में नहीं है, हमारे एंटी है, इतना मजबूत कर देते हैं अपने नाम को कि वो इतनी पावर में आ जाता है कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वो नहीं देख। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके लिए हो सकता है ये सिर्फ नंबर्स हो, लेकिन यकीन मानिए ये नंबर्स नहीं है। ये जादू करने का वो तरीका है जो आपके जीवन में वो सारे रंग भर देता है जो आप भरना चाहते हैं। यानी एक ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ खुशियों की बात होती है, तरक्की की बात होती है, पैसों की बात होती है और किसी खास के साथ की बात होती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और ये सारी बातें आपके साथ कौन करता है? आप जानते हैं, आपकी कठिन डगर पे हमेशा आपके साथ खड़ी रहने वाली मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एन बंसल। नमस्कार। कैसे हैं कनिका जी? बहुत अच्छी हूँ, नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कनिका जी, ये असल में शादियों का सीजन भी है। बिल्कुल। तो कुछ बातें आज शादी से जुड़ी हुई और कुछ बातें फिर पैसे की तो होंगी। पैसे की तो डेफिनेटली होंगी। तो अगर नंबर्स के हिसाब से हम शादियों को आंकने और समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी तारीखें शादी के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होती हैं? देखिए, शादी की जो तारीखें होती हैं बेसिकली हम चलते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। यानी कि अगर आपका मूलांक किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19, 28, तो ये तो समझ गए हैं अब तक हमारे व्यूअर्स कि आपका मूलांक 1 बन जाता है। तो जब आपका मूलांक 1 है तो आपका एंटी नंबर सीधा सीधा निकल के 8 आ जाता है। अगर आपका मूलांक भी 1 है और आपका जो पार्टनर है वो भी एंटी है, यानी आप 8 नंबर से शादी करने वाले हैं और आपने तारीख भी अपने जो वेन्यू की रखी है या जो अपनी शादी की डेट रखी है वो भी आपने 8 रख ली है, तो आप खुद समझदार हैं, खुद ही आपको आंसर पता है, कहीं ना कहीं आपने एंटी डेट सेलेक्ट कर ली है। नंबर 8 हो गई, नंबर 26 हो गई, ये वो डेट्स हैं जो शादीशुदा जिंदगी में कहीं ना कहीं अड़चने पैदा करता है। उस समय जो माहौल होता है शादी का बड़ा टेंशन वाला भी हो जाता है, लेकिन आपके साथ वो डेट भी मैच नहीं करती, उसकी एनर्जीज भी आपके साथ मैच नहीं करती, या कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। हमेशा मैं बोलती हूँ अपने फ्रेंडली नंबर लेके चलो, जो आपके फ्रेंड नंबर है। जैसे आप 1 नंबर से बिलोंग करते हैं, आपका मूलांक अगर 1 है
तो आप हमेशा आपने जो डेट रखें 5 तारीख रखें, 6 तारीख रखें, 3 तारीख रखें, ये सारे आपके फ्रेंडली ग्रह हैं। बहुत अच्छे से भी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। दूसरा, उस टाइम शादी के टाइम भी कोई ऐसा पछड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बहुत अच्छे से शादी आपकी निपटती है। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स ये भी कह रहे थे भी कनिका जी की सारी रील्स मिलियंस में कैसे जाती हैं, वो कौन सा नंबर का मैकेनिज्म है जो आपने अपने लिए किया हुआ है? देखिए, ये आपका शो है और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनका प्यार है। सबसे पहले सबसे हाथ जोड़कर मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स का, जो इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतना मान देते हैं। मतलब बताएंगे नहीं क्या किया? कुछ नहीं किया, बस आप सबका प्यार है। लेकिन जब शादियों की बात करते हैं तो कौन से ऐसे नंबर्स वाले लोग होते हैं जो थोड़े से झूठ ज्यादा बोलते हैं, जिनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि शादी में झूठ चलता नहीं है। देखिए, नंबर 6 वाले जो होते हैं बहुत टोपीबाज होते हैं। यानी कि ये इनका चेहरा देखेंगे ना, इनका चेहरा नंबर 6 वालों का, पहली बात तो ये अपनी एज से कम दिखते हैं। नंबर 6 वाले इतना ग्लोइंग इनका चेहरा होता है, बहुत मासूम से दिखते हैं ये लोग। लेकिन ये कितनी सफाई से टोपी पहना देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, इतना सफाई से झूठ बोलते हैं। नंबर 6 वाले सफाई से झूठ बोलने में नंबर 1 होते हैं, माहिर होते हैं, क्योंकि वीनस का नंबर है। तो ये इनके अंदर ये क्वालिटी होती है और आप पकड़ भी नहीं पाते इनको कि कैसे सफाई से झूठ बोल गए और आपको टोपी पहना गए। इसलिए बिजनेस जब करना हो, नंबर 6 वालों ने, नंबर 6 वाले परफेक्ट बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि वो इतनी सफाई से अपने क्लाइंट से या अपने जो भी उनके साथ भी डील करता है, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। पर कई बार अपने नंबर से पैसा नहीं आता, लेकिन साथी के नंबर से पैसा आ सकता है। तो कौन से ऐसे साथी हो सकते हैं, जीवन साथी हो सकते हैं कि जिनसे अगर हम शादी कर लें तो फिर पैसा आ जाए? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर पर दिल नहीं भरता पैसे से, दिल नहीं भरता ना पैसों से। देखिए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, एक तो ये हो गया, या 3 तारीख मूलांक है आपका, या 5 मूलांक है आपका, या 6 है, इनमें से किसी भी एक से लेकर नंबर 9 तक अगर आपके पार्टनर नंबर 6 नंबर का है तो अपने आप आपके घर में पैसा खिंचा चला आता है। नंबर 6 वीनस का नंबर है। इनके पास इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अगर ये कोई बिजनेस भी करना चाहे ना तो बहुत सारे मल्टीपल इनके पास टास्क होते हैं, मल्टीपल्स इनके पास चॉइसेस होती हैं। तो अगर ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो पैसा तो अपने आप खिंचा चला आना संभाविक है आपके घर के अंदर। कभी पैसे की कमी इनके लाइफ में होती नहीं है। और नंबर 6 वैसे भी फैमिली को बना के रखता है, तो किसी भी तरह से ना तो फैमिली में दिक्कत आती है ना पैसे की दिक्कत आती है इनकी लाइफ में। अगर ये आपकी लाइफ में आ भी गए हैं तो आप निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। लेकिन कौन से नंबर वाले व्यक्ति या फिर कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ होती है मैम जो वाकई फेमस होने के लिए पैदा हुए हैं? जो फेमस होने के लिए पैदा हुए हैं, मैं बात करूं नंबर 5 वालों की, ठीक है। नंबर 5 वाले जो होते हैं बहुत स्टेबिलिटी रहती है इनकी लाइफ में। इनके कोई कभी भी आप देखिए नंबर 5 वाले, अगर मेरे व्यूअर्स अगर सुन रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अनुमान लगा पाएंगे, नंबर 5 वाले बहुत स्टेबल होते हैं। मतलब आप इनसे बात करेंगे ना, इतना आराम आराम से हर बात को चबा कर सोच समझ कर बात करते हैं। मोस्टली ऐसे लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में, बैंकिंग लाइन में आप ऐसे बच्चों को देखोगे। दूसरा, ये लोग जब किसी से रिलेशनशिप में आते हैं कभी तोड़ने की बात ही कभी सोचते नहीं, हमेशा जोड़ने की बात ये लोग सोचते हैं। नंबर 5 वाले, नंबर 5 वालों के पास अपॉर्चुनिटियां इनको लेनी नहीं पड़ती, अपने आप चलकर इनके पास आती है नंबर 5 वालों के पास। आप देखिए, अब आजकल जितने भी आप न्यूमरोलॉजी चैनल्स देखते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट को देखते हैं, हमेशा नंबर 5 पे जोर देते हैं कि नंबर 5 का मोबाइल नंबर ले लीजिए, टोटल नंबर 5 पे आए, बच्चों के डेट ऑफ बर्थ भी नंबर 5 के ऊपर आए। बहुत ज़्यादा हम लोग इस चीज़ों पर जोर देते हैं। तो नंबर 5 को कहीं भी झुकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप काम खींच कर इन तक आता है। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा है कनका जी, आपके मन की बात आपके चेहरे से समझ लेते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं जो इंट्यूशन भापने में माहिर होते हैं? कौन से नंबर्स के लोग होते हैं जो मन की बात पढ़ लेते हैं? देखिए, कॉम्बिनेशंस होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। अगर मैं बात करूं, अगर आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक 7 है, यानी कि 2 और 7 का अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो ऐसे लोगों को इंट्यूशन पावर बड़ी तेज होती है। यानी कि चंद्रमा के साथ यहाँ पे केतु की युक्ति है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर की, ग्रहों की बात नहीं करती हूँ। तो जो लोग कहीं ना कहीं यहाँ रिलेट कर पा रहे होंगे, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 27 तारीख है, अगर ये इन्होंने घर पे कह दिया, कहीं टूर पे जा रहे हैं कि मम्मी आज गाड़ी पंचर होगी, तो डेफिनेटली गाड़ी पंचर होती है। इन्हें चीज़ों का पहले आभास हो जाता है, यानी कि इनकी सिक्स सेंस बड़ी गजब की होती है। ये इनको ना पहले चीज़ों का पता लग जाता है। ये सुनते हैं नहीं सुनते अपनी अपनी सिक्स सेंस या अपनी जो भी इनको सुनाई देता है उसको समझते हैं ही नहीं समझते, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन्हें अपनी इंट्यूशन पावर को सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करने जाते हैं सबसे पहले इनकी इंट्यूशन पावर इन्हें जरूर रोकती है। अच्छा काम करते हैं तब भी इनको बहुत अप्रिशिएट करती है, या बुरा काम करने जाते हैं तो इन्हें रोकती है, ये काम तुम मत कर। तो इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी बड़ी स्ट्रांग होती है। अगर आपका 27 नंबर है या आपका मूलांक और भाग्यांक 2 और 7 है तो जबरदस्त इनकी इंट्यूशन पावर रहती है। और ये आपको भांप लेते हैं दूर से।
मतलब दूसरे बंदे की परख जो करते हैं बहुत बेखूबी परख कर लेते हैं। लेकिन नंबर्स हमारे जीवन में इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो जाते हैं कनिका जी कि बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ नंबर के कुछ कॉम्बिनेशन आपकी किस्मत बदल देते हैं? बिल्कुल, बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा। घनश्याम जी, अगर मैं बात करूँ तो 1 एंड 9 कॉम्बिनेशन, अगर मैं धीरू भाई अंबानी जी की बात करूँ, कौन नहीं जानता आजकल अंबानी फैमिली को। 1 एंड 9 कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी का इज़ अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैं बात करूँ मुकेश अंबानी जी की 1 एंड 9 कॉम्बिनेशन, तो देखिए जैसे पिता ने अपने बिजनेस को ज़ीरो से हीरो की यात्रा तय कराई, उसी तरह बेटा भी चल निकला। उसी तरह जैसे इनके घर में जो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, ये बहुत न्यूमरोलॉजी का ध्यान रखते हैं और अपने बच्चों को भी उन्हीं डेट पे पैदा करते हैं ये लोग। तो यानी कि इनको पता है न्यूमरोलॉजी कितना काम करती है। तो न्यूमरोलॉजी का सहारा लेके मैं जितनी सेलिब्रिटीज की बात करूं, पहले भी मैंने बात करी थी आपसे सेलिब्रिटीज की भी, कि ये लोग नंबर्स का बड़ा ख्याल करते हैं। आजकल जितने भी बच्चे, दीपिका पादुकोण हो गई, या अभी परिणीति चोपड़ा जी हो गई, या मैं अपनी बात करूं प्रियंका जी की, तो जितने भी इनके बच्चे हुए हैं, सब ने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ रखी है और ऐसी प्लानिंग करी है कि इनके बच्चे उन डेट्स को पैदा हो जो ये चाहते हैं। अच्छा। तो इतना ज्यादा पावरफुल न्यूमरोलॉजी है, बस एक बार इसका हाथ पकड़ने की देर है, फिर ये आपको छोड़ती नहीं है। यानी कि मैं आपको बात करूं, मैं ये नहीं कहती कि ज्योतिष बुरा है या न्यूमरोलॉजी बहुत बेस्ट है, लेकिन न्यूमरोलॉजी बहुत इजी मेथड है। यानी कि आप जैसे इसका हाथ पकड़ लेते, जो आपकी लाइफ में ब्रेकेज होती हैं या जो आपकी लाइफ के अंदर जो स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, न्यूमरोलॉजी इसको मिनटों सेकंडों में दूर करती है। ऐसे मेरे बड़े क्लाइंट हैं कि जिनको सिर्फ थोड़े से नेम स्पेलिंग ठीक करने से, या मैंने ये बताया कि आपने ये चीजें करनी है, बस मात्र 40 दिन के अंदर उनको इतना फर्क पड़ा है घनश्याम जी, मैं आपको बता नहीं सकती। कि जो उनकी नाव बिल्कुल पलटी पड़ी थी, कैसे वो रास्ते पे आ गई, वो बच्चे आज इतना अप्रिशिएट करते हैं और तारीफ करते हैं कि सच में सर थोड़ी थोड़ी चीजें जो डेली रूटीन की है, कोई ज्यादा खर्चे वाली चीजें नहीं है। यानी कि चींटियों को आटा डालना है, या गाय को आपने कुछ चारा खिलाना है, या चींटियों की सेवा करनी है, या अपने माता पिता के पांव छूने हैं, एक छोटी छोटी रेमेडी से कैसे आप आगे बढ़ जाते हैं। न्यूमरोलॉजी आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बस समझने की देर। आप तो नंबर से किस्मत बदलने की बात करते हैं, आपका तो एक फोन कॉल किस्मत बदल देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा, मेरे को जितने क्लाइंट्स मिलते हैं, तो ये आप फोन नंबर्स जो है, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपकी लाइफ में। अच्छा। बिल्कुल। जैसे मैं थोड़ा कुछ बताती हूँ, अगर आप कोई भी मोबाइल नंबर, अभी जितने व्यूअर सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरी बात से रिलेट भी करें और सुनिए इसको ध्यान से, अगर आपका मोबाइल नंबर आप देख रहे हो लास्ट में नंबर 1 आ गया है, अभी मैं 20 की बात नहीं कर रही, मल्टीपल नंबर्स की बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं बात कर रही हूँ अगर आपके मोबाइल के लास्ट में नंबर 1 आ गया है, तो आप नोट कीजिए आपके मोबाइल में बहुत कम कॉल्स आती होंगी, यथाकथा कोई कॉल्स आती होंगी, इतनी ज्यादा आपके मोबाइल पे कॉल्स नहीं आती होंगी। अब बात करती हूँ नंबर 2 की। अगर आपके मोबाइल में लास्ट का नंबर 2 है, तो जितने भी बंदे आपको फोन करते हैं वो दुखड़ा रोते होंगे। अब बात करती हूँ जिनके मोबाइल के लास्ट में नंबर 2 आता है, ठीक है। अब नंबर 2 जो लास्ट में आता है, ये चंद्रमा का नंबर, यानी कि आपके मोबाइल पे जितने भी लोग आएंगे सिम्पथी लेने वाले, अपना दुखड़ा रोने वाले, यानी कि उनको आपके कंधे की जरूरत है। आप देखिए अगर आपके मोबाइल का लास्ट का नंबर 2 है, तो ऐसे कॉल्स आपको जरूर आते होंगे। अब नंबर 3 की बात कर लेती हूँ। अगर आपके मोबाइल का लास्ट नंबर 3 है, तो जिसका भी फोन आएगा आपको कोई ना कोई ज्ञान की बात बता के जाएगा, यार ऐसा नहीं ऐसा कर ले, ये तो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं ऐसा कर ले। यानी कि आप इरिटेट हो जाओगे, यार जब भी मेरे पे फोन आते हैं लोग मुझे कुछ ज्ञान की बात बता जाते हैं, कोई काम की बात बताता ही नहीं है। तो नंबर 3 अगर लास्ट में, तो ऐसा आपके साथ होता होगा कहीं ना कहीं। मेरी बात से नंबर जिनका भी मोबाइल के लास्ट में 3 है, कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ, अगला मेरा ही है। और अगर आपके मोबाइल का लास्ट का नंबर 4 आ रहा है, यानी कि पूरा नंबर की बात नहीं करी, लास्ट के नंबर की, आपको ना बहुत अतरंगी फोन आते हैं, कहीं से भी आ जाएगा, पता नहीं किसका आ गया, वो आपको बोलेगा मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं फलाना बोल रहा हूँ, आप कभी इसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो बड़े अतरंगी फोन आने शुरू हो जाते हैं जब नंबर लास्ट का नंबर जब 4 होता है। यानी कि उन बंदों को आप जानते भी नहीं होते, लेकिन कई बार ये फोन कॉल्स आपको फंसा भी सकते हैं। अच्छा। तो प्लीज हर कोई बंदा नंबर 4 मत लीजिए। मेरी बात सुनकर भी हाँ मैडम ने बोला है अतरंगी फोन होते हैं तो नंबर 4 ले लेते हैं, नहीं। कई बार नंबर 4 हमें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में, कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। हर किसी के लिए नंबर 4 सुटेबल नहीं होता है। अब बात करती हूँ नंबर 5 की। नंबर 5 अगर लास्ट में है आपका और आप बिजनेस करते हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर है, बहुत बढ़िया नंबर होता है नंबर 5। आप, मैंने क्या बोला, नंबर 5 स्टेबिलिटी का नंबर है, नई अपॉर्चुनिटी का नंबर है, लास्ट में नंबर 5 आ गया, बल्ले बल्ले। यानी कि आपके पास चलकर कॉल्स आती हैं, आपके पास चलकर क्लाइंटेज आती है। आप अगर किसी टीम वर्क को आप हैंडल कर रहे हैं, तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं चल के आते हैं आपके पास, और बहुत जल्दी आप उस प्रोजेक्ट का आप उसका खत्म कर देते हैं प्रोजेक्ट्स, और बहुत अच्छी आप अचीवमेंट हासिल करते हैं। ये नंबर 5 की खासियत है। और नंबर 6, अगर आपके मोबाइल के लास्ट में नंबर 6 आ गया है, तो वीनस का नंबर है।
तो जब भी इस पे बात होंगी, अगर तो लेडीज के पास है ये, तो सिर्फ हमेशा ब्यूटी पार्लर्स की या कपड़ों की, सिर्फ इसी की बात होती होंगी। और अगर आदमियों के पास नंबर 6 है तो ये कहीं ना कहीं उनको लक्ष्मी का कारक, बिजनेस ग्रोथ करने का कारक रहता है। अगर आपका मूलांक 3 है तो लास्ट का नंबर आपका 6 नहीं होना चाहिए। ये जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 है, उनका मैं कहूंगी आपके मोबाइल का लास्ट नंबर 6 नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में डाल सकता है। सिर्फ ये 6 नंबर उनके लिए है, 3 नंबर वालों को छोड़ के बाकी सब लोग नंबर 6 को यूज कर सकते हैं। लास्ट में इसके नंबर 6 आ रहा है। अब बात करते हैं नंबर 7 की। अगर आपके मोबाइल के लास्ट में नंबर 7 आ गया है, आपका फोन कॉल्स तो आ रहे हैं, कॉल्स आपको कर रहा है, लेकिन क्या करेगा, आपसे वादे करेंगे बड़े बड़े, अरे आपका काम हो जाएगा घनश्याम भाई, ये हो जाएगा वो, लेकिन सिर्फ वादे करेंगे लेकिन झूठे। यानी कि डिसअपॉइंटमेंट, आपको इस नंबर पे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगे, आपके कोई काम नहीं पूरे चढ़ेंगे। लोग सिर्फ आपसे वादे करेंगे पर वादे पूरे नहीं करेंगे। नंबर 8 अगर आपके मोबाइल के लास्ट के अंदर है, शनि का नंबर है, नंबर 8 है, पैसा तो देगा, फाइनेंस भी देगा, लेकिन थोड़ा स्लो काम करेगा, ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा। मतलब आपका जो बिजनेस भी है वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा लास्ट में नंबर 8, 2, 4 ये नंबर आपके मोबाइल में नहीं होने चाहिए। इन नंबर्स को आप अवॉइड करें। इनके बिना आप नंबर लें तो बहुत अच्छा आपका काम धंधा चलता है। फोन्स कॉल्स भी अच्छी आती हैं आपको। अब लास्ट नंबर 9, नंबर 9 मंगल का है, और यहाँ पे जो फोन कॉल्स आते हैं लास्ट में कहीं ना कहीं तर्क वितर्क होकर ही ये फोन रखा जाता है। यानी कितनी आर्गुमेंट्स कई बार हो जाती हैं इस फोन के ऊपर कि तर्क वितर्क कर ही ये फोन रखा जाता है। तो ये है विशेषता नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक। लेकिन कनिका जी, कई मोबाइल के नंबर के आखिर में 0 भी आता है जी, तो जिनके 0 आखिर में आता है उनको आप क्या कहेंगे? देखिए मैं कहूंगी कि 0 आपके मोबाइल में नहीं होना चाहिए। जिनके मोबाइल में भी बहुत ज्यादा मल्टीपल 0 हैं, लास्ट में 0 हैं, उनकी लाइफ देखिए वो 0 ही है। मतलब लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं कर पाते। नौकरी है तो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि मेन मोबाइल में ही आपका काम चलता है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे हमारी बातों से, जिनके मोबाइल का लास्ट में 0 है या मल्टीपल 0 है। क्योंकि जो भी आपने काम करना है आज के डेट में, जो बिजनेस है या हम जो भी काम भी करते हैं, डील्स भी करते हैं, सब मोबाइल है। मतलब मेन जो हमारा करता धरता वो मोबाइल है। इसके नंबर अगर आप अपने हिसाब से लेते हैं, अपने फ्रेंडली नंबर लेते हैं, आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए लेते हैं नंबर, तो यही मोबाइल आपको 0 से हीरो की यात्रा तय करवाता है। दूसरा एक चीज और बताती हूँ, आप जब भी नंबर देखें, जो आप नंबर आगे से टोटल करेंगे, जो आपका 7 नंबर आएगा एक उसको ध्यान दीजिए, और जो ग्लास का नंबर आएगा उसको ध्यान दीजिए। यानी कि जो पीछे से गिनेंगे 4था नंबर आएगा और आगे से गिनेंगे तो 7वां नंबर है। तो बस इन दोनों नंबर्स की फ्रिक्वेंसी आपको चेक करनी है। उसके बाद आप लाइफ में कहीं पे भी रुकेंगे नहीं, आप जहाज बन जाएंगे। लाइफ में आपको कभी स्पीड ब्रेकर्स नहीं आएंगे। मोबाइल इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी पावर सकता है आपके साथ। लेकिन अनका जी, किसी का नंबर पहले से एक यूज कर, जैसे मेरा एक नंबर है जिसको मैं बहुत समय से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, लेकिन आपने कहा ये नंबर की फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, तो मैं उस नंबर को खत्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो नंबर हर तरफ बटा हुआ है। अब मेरे व्यूवर्स क्या करें? हम लोग जो नंबर आपको रेकमेंड करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप हमारे पास आते हो, पूछते हो हम कौन सा नंबर मोबाइल नंबर लें, तो जो आपका नंबर पहले से चला रहे हो, कि आप लोगों ने बैंक में भी दे रखे हैं वो नंबर, है ना, कहना कि वो नंबर आपके वहां पे हैं, तो हम क्या करते हैं उस नंबर को बंद नहीं करते। उस नंबर की इनकमिंग कॉल्स आपके नेबर नंबर में हम कहते हैं इसको डाइवर्ट कर लीजिए। होले होले वो वाला नंबर आपका स्लीपिंग में आ जाता है, और जो नंबर हम आपको बताते हैं वो आपका एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से वो नंबर जो एक्टिव हो जाता है, वो नंबर हो जाता है जो आपके बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं था, और आपका वो नंबर एक्टिव होने के बाद आप वो चीजें लाइफ में करते हैं, या वो नंबर आपको वो अचीवमेंट दिलाता है जो आपने सोची नहीं होती। ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन 40 days में ये नंबर आपके कमाल करने लग जाता है। अच्छा, इतनी ज्यादा न्यूमरोलॉजी जो है काम करती है। हमेशा न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको बताती हूँ कि जो नंबरों की पावर है, इसे बस समझिए। अगर आपने अभी भी न्यूमरोलॉजी का साथ नहीं पकड़ा या हाथ नहीं पकड़ा, तो ये आपकी गलती है कि अभी तक आप अपने घर बैठे हैं और समझ नहीं पा रहे न्यूमरोलॉजी की पावर्स को। बस एक बार समझने की देर है। सिम कितने की आ जाएगी? 100 रुपए की, 200 रुपए की। बस अपनी चॉइस का आपने नंबर लेना है, आप नंबर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत चमक निकलती है। आज अगर आप पावर्स देखिए, आप फिल्म इंडस्ट्रीज में देखिए, आप पॉलिटिशियंस को देखिए, या अपने आस पड़ोस में भी देखिए लोगों को जिन्होंने न्यूमरोलॉजी का सहारा लिया है, आज वो कहाँ पहुंचे हुए हैं। काजल ने काजोल किया, है ना, देवगन ने नाम की स्पेलिंग चेंज की, मैं हमेशा इनकी बात करती हूँ। सुनील शेट्टी जी ने नेम के स्पेलिंग चेंज की, राजकुमार राव ने कुमार में नेम के स्पेलिंग चेंज की, किरण खैर जी जो कैंसर से इतना ज्यादा जूझ रही थी, सिर्फ नेम स्पेलिंग ठीक करने से आज बेटर। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो आप कहने की सिर्फ नाम बदल के बीमारियों से बचा जा सकता है? बिल्कुल, बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अगर आपके एंटी मोबाइल नंबर है या आपके नेम के स्पेलिंग आपके एंटी है, तो आप तो हिचकोले खा ही रहे हैं लाइफ के अंदर। सिर्फ समझने की देर है न्यूमरोलॉजी को, दैट्स इट।
तो मोबाइल नंबर के जरिए जीवन बदलने की बात आपने बोली है, बिल्कुल लेकिन क्या ऐसे ही गाड़ियों के नंबर, इवन दूसरे नंबर्स, घर के नंबर हमारे जीवन पे असर डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। जैसे मैंने हमेशा बोला, अपना एंटी नंबर बिल्कुल मत लीजिए। हम्म, अगर आपका मूलांक 1 है तो कभी भी 8 नंबर का मकान मत लीजिए। हम्म, नंबर 2 से आपका मूलांक नंबर 2 है हम्म, तो भी आप 8 नंबर का मकान मत लीजिए, 9 नंबर का मकान मत लीजिए। ये आपके एंटी नंबर्स हैं। बस आपको ये निम्नोलॉजी में समझना है कि आपके कौन से एंटी नंबर हैं। गाड़ी की बात करी, गाड़ी का जो नंबर लेना है हमेशा आपने बढ़ते क्रम पे लेना है। यानी कि जो भी आप नंबर लेते हैं लास्ट में आपके बड़ा नंबर हो, यानी कि 2, 3, 7, 9 इस तरह से नंबर आपके बढ़ते क्रम में हो। वो नंबर भी आप देखिए कि जो नंबर आपके फ्रेंडली हो, क्योंकि आजकल जहां तक मुझे पता है कि आपके चॉइस के नंबर भी आपको गाड़ी के नंबर मिल जाते हैं, तो आप इस तरह से अपनी गाड़ी का नंबर चॉइस कर ले सकते हैं। अब आपका मूलांक तो 8 है, जन्म की तारीख, अब आपने वीआईपी नंबर ले लिया 1, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी गाड़ी से चलता है, आपका काम भी गाड़ी से चलता है, तो कहीं ना कहीं वो आपने एंटी नंबर ले लिया है। फिर आप बोलोगे जब से मैं गाड़ी में बैठता हूँ मेरे काम ही नहीं बनते, मैं जाता हूँ तो मैं वहां जाके मेरी डील ही पक्की नहीं होती। वो इसीलिए डील पक्की नहीं होती, आपको पता है कि आपने जो नंबर ले रखा है गाड़ी का वो एंटी ले रखा है। तो इसलिए हर चीजों को समझकर, न्यूमरोलॉजी को समझकर आप चलिए। न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बस इसका हाथ साथ पकड़ेंगे, आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन कनका जी, कोई लकी नंबर लिख के मैं अपनी जेब में रख सकता हूँ कि जिसके जरिए पैसे आते रहें? बिल्कुल, आप लकी नंबर अपने जेब में भी लिख सकते हैं, अपने हाथ पे भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बताया था कि अगर आपको इमरजेंसी फंड चाहिए तो आप 897 यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने सबको पहले बताया था। और उसको बताने के बाद हमारे व्यूअर्स ने कमेंट लिखे थे कि हमारी गाड़ियां नहीं बिक रही थी, हमें जो फंड नहीं आ रहे थे, फंड भी आने शुरू हो गए। तो 897 अगर आप लिखते हैं अपने यहाँ पे तो हथेली के ऊपर, तो आपको इमरजेंसी फंड आपको मिलते हैं। और अगर आपको अपने पर्स पे रखना है कुछ भी ऐसा लिख कर जिससे आपको आपके पास पैसे आए, सबसे पहले तो पर्स में नोट कैसे रखने हैं, फिर बताऊंगी कि लिख रखना कैसे है। अच्छा। बिल्कुल, आपने कभी भी काले रंग का पर्स यूज नहीं करना है। मोस्टली आप ग्रीन रंग का पर्स यूज कीजिए, व्हाइट रंग का पर्स यूज कीजिए। जब आप ग्रीन रंग का पर्स यूज करते हैं तो आप क्या करें, सबसे आगे आगे छोटे नोट रखें, फिर उससे बड़ा नोट, सबसे पीछे सबसे बड़ा नोट। हमेशा अपने पर्स के अंदर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मत रखिए, विजिटिंग कार्ड बिल्कुल मत रखिए, उसके अलग से अपना एक कार्ड का बॉक्स रखिए। इसमें सिर्फ आपके नोट होने चाहिए जो सिस्टमैटिकली लगे होने चाहिए, क्योंकि ये जो पर्स है ये आपको प्रोस्पेरिटी देता है, माँ लक्ष्मी को लेकर आता है। ठीक है, इसके अंदर आप एक व्हाइट पेपर के ऊपर ग्रीन पेन से 22, 11, 22 ये लिखकर आप उस नोट के आगे रख दीजिए। अच्छा। कभी भी आपके पर्स में से पैसे कम नहीं होंगे बल्कि पैसे बढ़ते चले जाएंगे। वो हमेशा आप रखे रखें उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा स्विच वर्ड है, इसको आप रखिए अपने पर्स के अंदर, तो ये आपको पर लेकिन कुछ नंबर्स जो आपने बताया कनिका जी, ऐसे हम अगर फॉर्मेशन कर लें उनकी अपनी जिंदगी में तो फायदा हो सकता है, लेकिन जन्मतिथि हमारे हाथ की बात नहीं है। हालांकि अब तो करने लगे लोग, लेकिन अपनी पैदाइश को क्या जो तारीख थी उसमें कोई बदलाव हम करके किसी तरह का कोई और नया रंग हम देख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, आपने बोला कि अब चॉइस हो गई, ऐसे कई क्लाइंट आते हैं जिनके अभी बच्चे होने वाले हैं या जो प्लान कर रहे हैं कि हम कौन सी डेट पे मैम डिलीवरी करा सकते हैं अपनी वाइफ की, तो वो नंबर्स देते हैं, उनकी चॉइस के नंबर हम देते हैं कि आप देखिए, आप अगर आपका सी सेक्शन है तो आप ये वाली डेट ले लीजिए, बहुत अच्छी डेट्स रहती हैं। तो वो समझते हैं, आज के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, समझते हैं कि डेट्स का कितना प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। अच्छा। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ जो भगवान ने दे दी वो तो हम बदल नहीं सकते, सही बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम नेम स्पेलिंग से सहारा लेकर अपने डेट ऑफ बर्थ को पावर्स में ला सकते हैं। यानी कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारे फेवर में नहीं है, हमारे एंटी है, तो हम नेम के स्पेलिंग को इतना मजबूत कर देते हैं अपने नाम को कि वो इतनी पावर में आ जाता है कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वो नहीं देखते हैं फिर हम। लेकिन कोई केसेस ऐसे आपने देखे जो आपके पास आए और जिन्होंने थोड़े से बदलाव करके जीवन को एकदम बदल दिया? मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 4-5 क्लाइंट ऐसे हैं जो अभी हाल ही में, ऐसे तो बथेरे क्लाइंट हैं, लेकिन जो अभी हाल ही में मैंने जिनकी अभी कंसल्टेशन करी है, उनमें कुछ एक बच्चे हैं जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जो 12th अभी पास आउट करने वाले हैं, वो बच्चे हैं। तो सिर्फ नेम की स्पेलिंग, एक बच्चा है मेरे पास, नाम नहीं लूंगी मैं उनका, 12th क्लास का है, उसने कहाँ से पैसे जोड़े मुझे नहीं पता घनश्याम जी। उसने मेरी कंसल्टेशन ली और जो मेरी पीए हैं उनसे बोला मुझे तो मैडम से मिलना है। हमने बोला तो आप कौन सी क्लास में? 12th में हूँ। तो उसने मुझसे बोला मैं कोई बात नहीं, आप लो बच्चे कंसल्टेशन। हमने ली, वो 10 मिनट तो रोता रहा। अच्छा। सामने बैठ के, बेटा क्या बात हो गई? क्योंकि बच्चे जब आपके सामने, बहुत जो 12th पास कर रहा है वो कहता है जी मैं तो अपने घर में भी मेरे पापा मम्मी मुझे प्यार नहीं करते, अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबसे गंदा बच्चा मैं हूँ, टीचर्स का सबसे जो बेकार स्टूडेंट हूँ वो मैं हूँ, अब मेरी फेयरवेल आने वाली है, मैं क्या करूँ मैडम?
यानी कि मैं इतना बेकार बच्चा हूँ कि मुझे कोई मेरे साथ बिठाता नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, मतलब उसके साथ स्कूल में भी वो व्यवहार होता है जो बच्चा फ्रेंड सर्कल होता है, यंग बच्चे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उसको मैंने कहा तू कुछ मत कर, फेयरवेल है तो फेयरवेल में जा। तो ये कुछ उपाय मैंने उसको बताए। एक नेम स्पेलिंग उसको चेंज करने के लिए मैंने बोला, उस मैडम मेरे 12th के पेपर है, मेरा रोल नंबर आ जाएगा। मैं कहा वहां तूने कुछ चेंज नहीं करना, जो तेरा सोशल मीडिया अकाउंट है बस तू वहां चेंज कर और तू कहीं चेंज मत कर। आप यकीन करेंगे घनश्याम भाई, सिर्फ 10 दिन के अंदर, ज्यादा नहीं बोल रही, तो उस बच्चे पे कितने जल्दी उसने न्यूमरोलॉजी ने असर किया। 10 दिन में उसका फोन आया कि मैडम मेरे फ्रेंड सर्कल भी अच्छा हो गया, मेरे पापा भी मुझसे प्यार से बात करते हैं, मुझे बाइक भी दिला दी। मतलब बच्चों का चॉइस, छोटी छोटी इनकी इच्छाएं होती हैं। कैसी न्यूमरोलॉजी नहीं, छोटी इच्छा नहीं मैम, 12th में बाइक, हम तो साइकिल नहीं थी, लेकिन उस बच्चे की देखो चॉइस थी, उसको बड़ी बड़ी गाड़ी। मैं कहा तू अपने दम पे, उसका इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी का उसका। वो अभी से अपनी मम्मी से बोलता है मैं तो बड़ी बड़ा बिजनेस करूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां लूंगा। उसकी मम्मी कहती है मैं मैडम कई बार टेंशन में आ जाती हूँ कि ये बच्चा कोई ऐसा कोई क्रिमिनल ना बन जाए, क्योंकि इसकी माइंडसेट ऐसा है, बचपन से ऐसा है। मैंने कहा कोई नहीं, इसको खुला छोड़ दो, जो करता है 12th के पेपर दिलवाओ, इससे पूछो क्या करना चाहता है, बिजनेस में डालो, क्योंकि बिजनेस के लिए लड़का बना हुआ है, बिजनेस करने के लिए। वो कहता है मैं मूवीज बनाऊंगा। सोचो 12th क्लास का बच्चा मुझसे कह रहा है कि मैडम मैं मूवी बनाऊंगा। मैं कहा बना सकता है मैडम ये, क्योंकि इसके नंबर इतने स्ट्रॉन्ग है। न्यूमरोलॉजी इसको पहले से इसको आगाह कर रही है कि तू इतना एक हाई पिच पे जा सकता है। तो अभी से होनहार विद्वान के होत सीखने पात, तो बच्चा तो अपने आप ही बोल रहा है, बस सिर्फ सहारा क्या दिया न्यूमरोलॉजी का। तो वो बहुत अच्छा स्कोर भी करेगा आने वाले टाइम में। ये मैंने उसको बताया कि टेंशन मत ले, उसकी मम्मी को बोला निश्चित होकर बैठ जाओ। और वो बच्चा आज अपने यार दोस्तों के साथ टीचर्स का फेवरेट है। ये तो आपने बच्चे के एंगल से बताया, बिल्कुल। लेकिन माँ बाप अगर किसी जिद्दी बच्चे को अपने बस में करना चाहते हैं तो कोई नंबर लिख दे उसके हाथ पे? नहीं, देखिए मैं बोलूंगी अगर आप उसको मोबाइल नंबर लेके दे रहे हैं अच्छा, बच्चे को, क्योंकि बच्चे 12th में आ गए हैं, छोटे बच्चों को तो मोबाइल हम देते नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लास्ट में नंबर 1 हो। मोबाइल कॉल आएंगे ही नहीं तो बच्चा बिगड़ेगा क्या? कॉल्स ही नहीं आएंगे उसके पास, तो आप उसको ऐसा नंबर लेके दे दो किसका कॉल्स नहीं आएंगे, और आपके वैसे आपके कहे में चलेगा। जब नंबर ही नहीं आए, जब फोन कॉल्स ही नहीं आएंगी, बच्चा आपके कहने पे चलेगा, तो फोन उसके लिए बेकार है, सिर्फ पढ़ने के लिए वह यूज करेगा। ना यार फोन करेंगे ना कोई और कोई फोन करेगा उसको, तो ये आपके कंट्रोल में तो वैसे ही बच्चा है। तो न्यूमरोलॉजी ये माध्यम है, ये सिखाती हूँ मैं कि नंबर्स कैसे काम करते हैं। तो रिश्तों को भी दुरुस्त कर देता है? बिल्कुल दुरुस्त कर देता है रिश्तों को भी। अच्छा, तो सास बहू के रिश्ते को कैसे नंबर के जरिए दुरुस्त कर सकते हैं? सास बहू के रिश्ते को दुरुस्त करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें रेमेडीज करवाते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बताते हैं आपको क्या लाइफ में करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह खुले हम तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कैसे रिलेशंस को हम ठीक करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम नंबर्स का खेल देखते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, आप लड़के और लड़की के नंबर्स अगर मिला रहे हैं, पत्री मिला रहे हैं, सबसे पहले सास की मिलाओ, क्योंकि उसने ज्यादातर जो उनके साथ रहना होता है वो अपने मदर इन लॉ के साथ रहना होता है। तो वो कॉम्बिनेशन भी हम देखते हैं कि कितना ये बच्चे ठीक उनके साथ रह पाएंगे। और आजकल की जो सासें, जो आजकल हमारी जो जनरेशन की सासें हैं, बहुत कूल हैं, बहुत आराम से रहती हैं, बहुत फ्रीडम देके रहती हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। तो उनको नंबर्स भी आते हैं ना? उनको नंबर्स का खेल भी पता है, उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं। अब तो आगे से कॉल्स आते हैं मुझे, मैडम हमारा ये कॉम्बिनेशन है, हमारा ये मूलांक है, ये भाग्य। सोचो कि हम चैनल देख देख के मेरा लोग इतने एजुकेट हो गए कि खुदा के पहले से बता देते हैं मैडम ये मूलांक है, ये भाग्यांक है, अब बताओ क्या करना है। तो बस जरा सा सपोर्ट की जरूरत है, आपको रुकना ही नहीं। कई चीजें तो आपने ऐसे सिखा दी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, सबको मैं कहती हूँ हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट होना चाहिए। एक आपको इतना आना चाहिए कि आप ये जान पाओ कि आपने एंटी ईयर्स में क्या करना है, या जो आपका अब साल आ गया अच्छा उसमें क्या करना है। इतनी नॉलेज हर लेडीज को, हर जेंट्स को अपने घर में होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज तो न्यूमरोलॉजी की होनी चाहिए। लेकिन 2026 पे हालांकि हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन 2026 को आप नंबर्स के लिहाज से कैसे देख पा रही हैं? बहुत अच्छा देख पा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारे लास्ट पॉडकास्ट में हमने कहा था ये बहुत अच्छा साल जो आने वाला है, बहुत नई अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ हम साथ में नया साल तो देखेंगे एक साल, लेकिन आपके पर्सनल ईयर को भी साथ लेके चलेंगे। अब आ तो साल पूरी यूनिवर्स का एक आ रहा है, लेकिन आपका साल क्या चल रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। यानी कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 28/6 है और मैं जो करंट ईयर लूंगी, तो मेरा जो पर्सनल ईयर आएगा नेक्स्ट ईयर 8 आएगा। शनि का साल आने वाला है, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए हर बंदा अपनी ईयर को देख के चले कि उसका ईयर, पर्सनल ईयर कौन सा आ रहा है। अच्छा, अगर किसी का भी मूलांक 1 है और पर्सनल ईयर भी उसका 1 आ गया है, अब ये पर्सनल ईयर कैसे निकालना है? आपकी जो जन्म की तारीख है वो, और जो मंथ है, और जो करंट ईयर चल रहा होता है, इन सबको जोड़ लीजिए। और न्यूमरोलॉजी हमेशा सिंगल डिजिट पे लेके जाती है, आप सिंगल डिजिट पे लेके जाइए, देखिए क्या आ रहा है। जैसे मेरा अब मूलांक, मैंने आपको बताया 28 मेरी तारीख है, 6वां महीना है,
और जो मैं करंट ईयर आ रहा है 2026 को जोड़ूंगी तो मेरा पर्सनल ईयर 8 आ जाएगा। इस तरह आप लोग भी जोड़िए, देखिए क्या आएगा। अगर तो आप लोगों का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो ही नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, नए काम धंधे बनेंगे, यानी कि जो चीजें नहीं हो रही थी आपकी लाइफ में वो होने लग जाएंगी अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो। यहाँ पे 8 वालों के लिए दिक्कत है। अगर आपका 8 वालों का पर्सनल ईयर अगर 1 आ रहा है तो वहां उन्हें दिक्कत है, नंबर 8 वालों को, क्योंकि दोनों सूर्य और शनि की युक्ति बैठ जाती है, इनके आपस में बनती नहीं है, तो यहाँ इनको थोड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 2 वालों के लिए बहुत मस्त ईयर आ रहा है, बहुत अच्छा ईयर आ रहा है। कंसीविंग नहीं हो रही थी, प्रमोशंस नहीं हो रही थी, हेल्थ इश्यूज, इन्होंने लास्ट ईयर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखे नंबर 2 वालों ने। साल जाते जाते भी झटका मारेगा इनको ये साल, लेकिन अगला साल इनके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ इश्यूज इनके बहुत बेटर हो जाएंगे, रिलेशनशिप्स इनके बेटर हो जाएंगे, काम इनके बेटर हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज नंबर अच्छे आएंगे नंबर 2 वालों को। नंबर 3 की बात करती हूँ, इनके लिए भी नंबर, अगर पर्सनल ईयर नंबर 3 है तो इनके लिए जो आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं या डॉक्टर हैं या किसी मेडिकल फील्ड के अंदर हैं या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर है तो बहुत अच्छा साल है आपके लिए। इस तरह से ये साल पर्सनल ईयर देखना है, इस तरह आपको आगे बढ़ते चले जाना है। और स्ट्रगल कहाँ देख पा रही हैं? स्ट्रगल सिर्फ नंबर 8 वालों के लिए देख पा रही हूँ। अगर आपका मूलांक 1 है, पर्सनल ईयर आपका 8 आ गया तो यहाँ पे मैं दिक्कत देख रही हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है, पर्सनल ईयर आपका 3 आ गया है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है आपके साथ। अच्छा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, पर्सनल ईयर आपका 6 आ गया, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। बस वहां पे रेमेडीज काम करती हैं। हम आपको बताते हैं कि लाइफ में सुनामी है, रुक जाइए, ठहर जाइए, मैं हूं ना, मुझे पूछिए क्या करना है, बस। ये जो हम ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं या कुछ पन्ना धारण कर लेते हैं, स्टोन धारण कर लेते हैं, उनका फर्क पड़ता है? देखिए, मैं स्टोन को रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैं ये बताती हूँ जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग होते हैं उनके हम रेमेडीज करवा देते हैं। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 या नंबर 7 अगर दोनों मिस है तो हम कहते हैं कि आप अपने हाथ के अंदर सिल्वर एंड गोल्डन घड़ी को पहनिए। अगर 6 एंड 7 आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है नंबर कहीं पे भी, यानी कि आपके मेटल एलिमेंट आपके डेट ऑफ बर्थ में कमी है, तो मैं कहती हूँ आप घड़ी पहनिए। और नंबर 5 भी नहीं तो मैं कहती हूँ ग्रीन डायल भी ले लीजिए, जो आपकी प्रोस्पेरिटी भी देगा, आपका काम धंधा भी बढ़ाएगा। तो ये इस तरह से सपोर्ट लेते हैं हम घड़ी का। और अगर नंबर 7 है, 6 नहीं है तो गोल्डन घड़ी पहनिए। ये रिलेशनशिप को भी बिल्ड करता है, आपके मियाँ बीबी के रिश्तों को बनाता है। सिर्फ रिश्ते मियाँ बीबी के नहीं होते, रिश्ते आपके क्लाइंटेज के भी होते हैं। यानी कि जिससे आप बात करते हो, आप और मैं बात करते हैं, ये भी एक रिलेशनशिप है। इस तरह से रिलेशनशिप बनाता है, औरों से बातचीत का आपका जो आपका दौर है वो मजबूत करता है। तो इस तरह से ये घड़ी पहनना बहुत जरूरी होता है। लोग कहते हैं हम तो घड़ी नहीं पहनते, मैं कहती हूँ घड़ी पहन के देखिए, ये आपकी लाइफ को 90 डिग्री एंगल चेंज कर देता है। अच्छा। बहुत जरूरी है हाथ में घड़ी पहनना। आप सुबह पहनिए और रात को उतारिए, अपना समय अपने साथ लेके चलिए, आपको भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो घड़ी उल्टे हाथ पे पहने या राइट हैंड पे पहने? नहीं, लेफ्ट हैंड पे घड़ी पहनिए आप, बिल्कुल। फिर देखिए आपका समय कहीं आपके पीछे नहीं, आप साथ लेके चलेंगे। बस जिनकी घड़ियों के डायल काले हैं, नीले हैं, उन्हें मैं कहूंगी आप घड़ी चेंज कीजिए। अच्छा। काली घड़ी, काला समय। आजकल बच्चे डिजिटल हो गए हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं वो डिजिटल वॉच पहने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम कर रही हूँ और लोग काम कर रहे हैं, या अगर आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, यानी कि आईटी सेक्टर के अंदर है, तो आप मेटल को साथ लेके चलिए, मेटल एलिमेंट को साथ लेके चलिए। देखिए किस तरह से आपकी प्रोग्रेस होती है। आप खुद ही पता लग जाता है, कुछ दिनों में आपको पता लग जाता है यार सच में ये चीज हमें असर दिखा रही है, हमारे काम कर रही है, हमारा टाइम बेटर हो रहा है। तो मैं आपके हाथ में घड़ी तो देख ही पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके ब्लाउज पे एक लोटस का फ्लावर आज देख पा रहा हूँ। जी। इसका क्या आज? देखिए हमारा लोगो है ये। अच्छा। तो हमने अपना लोगो लगाया है। जब भी आप मेरा चैनल देखते हैं उसके ऊपर कमल का फूल आता है, ये लक्ष्मी जी का भी साइन है, तो प्रोस्पेरिटी का साइन है, तो इसलिए मैंने लगाया। तो कमल का फूल लगाने से पैसे बरसते हैं? बिल्कुल, माँ लक्ष्मी का फ्लावर है। अच्छा। लगाइए, बिल्कुल लगाइए। अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो अपने पूजा स्थान पे आप एक उल्लू भी रख सकते हैं, ये भी माँ लक्ष्मी का वाहन है, ये भी आपके घर में प्रोस्पेरिटी लाता है, आपको पैसा देता है, नई अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, लेकिन किन नंबर्स के जीवन में बार बार मौके मिलने की गुंजाइश रहती है, यानी रीस्टार्ट, एक नौकरी नहीं दूसरी, अगर शादी में किसी तरह की कोई दिक्कत आ गई तो फिर दूसरी शादी भी, किन लोगों के नंबर्स में ऐसा होता है? नंबर 5 और नंबर 6 वालों की लाइफ में इनको कुदरत खुद अपॉर्चुनिटीज देता है आगे से। नंबर 5 वालों को अगर वो एक काम बहुत एक सेटल्ड है जगह पे, लेकिन आगे से चलकर इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये छोड़ देंगे फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, वहां भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। वैसे बहुत जल्दी चेंज नहीं करते हैं, ये जितना मिलता है उसमें सेटिस्फाई रहते हैं। नंबर 6 वालों को भी आगे से आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती है। नंबर 6 वालों को भी इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं होती, अपॉर्चुनिटी खुद चलकर इन लोगों के पास आती है, नंबर 6 और नंबर 5 वालों के पास। तो 2025 में अगर कोई आपके पास आता है तो आप ये बता देंगे कि 2026 में किस महीने में, किस दिन में उसके साथ क्या होने वाला है? बिल्कुल, हम इससे बता देते हैं, ये आप लोग खुद भी जान सकते हैं, बेसिक नॉलेज है, आप लोग खुद जानिए।
अगर आपको जानना है, यानी मैं सबसे पहले एक मूलांक ले लेती हूँ, नंबर 5 का ले लेती हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, ठीक है, और आप जनवरी में पैदा हुए हैं, 5 और 1 6 हो गया। और जनवरी को ले लेती हूँ, फिर मंथ 1, जनवरी 1 है, 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि आपको जो पहला महीना जनवरी का लगेगा वो 7 है, यानी कि अच्छा। कहीं ना कहीं ये आपको डिसअपॉइंटमेंट देगा, निराशा हाथ लगाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। नंबर स्पिरिचुअलिटी का है, आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाएगा। हो सकता है साल शुरू होते ही आप किसी तीर्थ पे चले जाएं, ओके। ये भी हो सकता है। तो इस तरह से आप भी अपना महीना निकालना सीखिए, और जो महीना आपके फेवर का, यानी कि अगर आपके पास जो मंथ आ रहा है आपके फ्रेंडली मंथ है, यानी कि नंबर 3 आ गया है नंबर 5 वाली की डेट ऑफ बर्थ के अंदर, नंबर 6 आ गया है, तो उस महीने आपको पैसा मिलना तय ही तय है, आपकी हाइक होना तय ही तय है। आपको लगता है ना ये महीना बड़ा अच्छा गुजरा मेरा, या जो लास्ट महीना था वो इतना अच्छा नहीं गुजरा, तो ये महीने भी बताते हैं कौन सा आपका मंथ आपका एंटी है, कौन सा आपका ईयर एंटी है, कौन सी डेट आपकी एंटी है। न्यूमरोलॉजी इतना बताती है। तो 2025 में लोग क्या ही जानने के लिए उत्सुक हैं, लोग आने लगे हैं आपके पास, जो बिल्कुल किस बिल्कुल। तरह की दिक्कतें लेके ज्यादातर आ रहे हैं लोग? लोग जो दिक्कतें लेके आ- जैसे नंबर 2 वाले हैं, बहुत हेल्थ इश्यूज उनको लास्ट ईयर उन्होंने देखी है, अब भी वो देख रहे हैं। वो सोचते हैं मैडम कि लास्ट क्या जो आने वाला साल है वो भी ऐसा ही रहेगा, हम इतनी हेल्थ इश्यूज देख रहे हैं, क्या वो अगला जो साल आने वाला है वो भी ऐसा ही है। नंबर 8 वाले परेशान थे, वो आ रहे हैं। नंबर 9 वाले, क्योंकि साल भी 9 का था, वहां पे उनका मूलांक भी 9 है, वो वाले लोग आ रहे हैं कि मैडम आगे क्या होने वाला है। लोगों के पास बेसिकली जो लोगों की दिक्कत है वो है फाइनेंस, पैसा नहीं है लोगों के पास। लोगों के पास ईएमआई भरने के पैसे नहीं है, यानी कि लोन इतने लोगों के ऊपर हैं कि लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही उनके पास, कहीं ना कहीं स्टक्ड हो गए हैं, उनको पता नहीं है क्यों। यहाँ मैं बताती हूँ क्यों स्टक्ड हो गए हैं। हमेशा ये लोग काले और नीले कपड़े पहनते हैं। जब मैं इनके साथ मैं बात करती हूँ या इनके साथ मैं लेती हूँ इन लोगों को, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, सर एक बात पूछती हूँ, काले नीले कपड़े कितने पहनते हैं? मैडम हम तो पहनते ही हैं। तो यहाँ पे आपने खुद ही अपना को ब्रेक लगा दिया है। अगर लाइफ में आप अचीवमेंट चाहते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो 1 से लेकर 9 तक, आप बस काले और नीले कपड़े बिल्कुल पहनना छोड़ दीजिए। और जिनकी मजबूरी है इनको पहनना, जिनकी मजबूरी है, मेरे कई क्लाइंट्स एडवोकेट हैं, हाँ, ठीक है, वो कहते हैं मैडम हम क्या करें, हाँ हम तो अपने जाएंगे चैम्बर में, क्या करें। उससे मैं कहती हूँ कि आप अपने चैम्बर में अपना कोट अपनी सीट पर टांग के रखिए, जब आप जज साहब के सामने जाते हैं तब आप पहन लीजिए, अदरवाइज अपने हाथ पे रखिए। ये भी तो अल्टरनेट है। हाँ, अगर आप ट्राउजर पहन रहे हैं तो नाभि से नीचे पहनिए, इन प्रोटेक्शन में पहनिए, वहाँ उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को मैं कहती हूँ जो मूलांक 3 वाला है उन्हें हमेशा हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं व्हाइट कलर। अब अगर वो डॉक्टर है तो क्या करेगा, उनको हम बोलते हैं जब आप पेशेंट देखो तभी कोट पहनो, अदरवाइज आप कोट रख दो। तो बहुत सारे नंबर्स, कलर्स आपके साथ क्या मिस है, क्या मैच है, वो सब कुछ हम बताते हैं, और कैसे करना है ये भी हम आपको गाइड करते हैं। तो अगर हम मूलांक के जरिए 2026 के रंग समझने की कोशिश करें तो 2 नंबर वाले को 26 में क्या पहनना चाहिए? देखिए 2 वाले को तो कभी भी काला और नीला रंग बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ग्रीन रंग प्रोस्पेरिटी का कलर है, उसे जितना हो सके ग्रीन कलर पहने। व्हाइट कलर खुद का कलर है उसका, नंबर 2 का, व्हाइट कलर पहने। तो नंबर 2 को तो हमेशा मैं सलाह देती हूँ, जितना नंबर 2 वाला काले कपड़े पहनेगा वो अपनी लाइफ में उतने ही 2 साल पीछे हो जाता है। शनि का कलर है, देखिए यहाँ पे क्या कैसे मैं आपको समझाती हूँ। आप नंबर 2 से रूल करते हैं, चंद्रमा से। काले कपड़े किसके हैं? शनि के, नंबर 8 के। आप है मन का कारक, यानी कि पानी का, चंद्रमा कहते हैं कि पानी का कारक है, मन का कारक है। अब शनि का नंबर है नंबर 8, कलर भी शनि का है, यानी कि जब भी आप काले कपड़े पहनेंगे आपको जंग लगा देगा। यानी कि आप सोचने समझने की शक्ति आपकी क्षीण हो जाएगी, आप घर बैठे रहोगे, काम नहीं करोगे, काम पे जाने का मन नहीं करेगा, यानी कि आपको अंदर अंदर जंग लगा देगा, क्योंकि आप पानी है, आपने कपड़े पहन लिए शनि के। तो जितना नंबर 2 वाले शनि के कपड़े अवॉइड करते हैं उतना इनके लिए अच्छा रहता है। हमेशा मैं बता देती हूँ, जितना ही पहनते हैं उतना ही अपना को और पीछे देखते हैं। ठीक है। और नंबर 3 4 5? नंबर 3 वालों को मैं व्हाइट रंग पहनने के लिए हमेशा मना करती हूँ। नंबर 3 वाले व्हाइट कलर अगले आने वाले साल में नहीं, कि कभी भी नंबर 3 वाले व्हाइट कलर बिल्कुल ना पहने। अच्छा। नंबर 5 वाले कोई भी कलर्स पहन सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मना करती हूँ काले और नीले कपड़े पहनने के लिए। नंबर 5 वाले जितना हो सके उतना ग्रीन कपड़े पहने, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। नंबर 5 का अपना ही कलर ग्रीन है, हमेशा गणेश जी की पूजा करें। नंबर 5 के लिए बहुत अच्छा है अगला साल आने वाला, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिलने वाली है। नंबर 6 को हमेशा मना करती हूँ येलो कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि एक तरफ देवगुरु है और एक तरफ दैत्यों के गुरु हैं। तो ये जब आपस में अपने कलर्स पहनते हैं एंटी, तो हमेशा तकरार होता है। आप सोचते हैं समझने की शक्ति आपकी क्षीण हो जाती है, आप समझ ही नहीं पाते। अब आप रूल करते हैं नंबर 6 से और आप पहन लेंगे पीले कपड़े, तो उस दिन आपका तकरार या लड़ाई झगड़ा आपके ऑफिस में आपका होना ही होना है। आपको समझ ही नहीं आता बात क्या करनी होगी। कलर जो थेरेपी है, जो कलर का इम्पैक्ट है आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है।
नंबर 7, 8, 9 ये भी रहेगा, नहीं तो लोग बिल्कुल। कमेंट में पकड़ लेंगे आपको। नंबर 7 वालों के पास आप जिनकी इनकी वार्डरोब देखिए, इनके पास ग्रे कलर भरे रहते हैं इनकी अलमारी के अंदर। हमेशा नंबर 7 वालों को मना करती हूँ कि काले नीले कपड़े मत पहनो, क्योंकि ये हमेशा ब्लैक कलर हम हिंदू तब को मानते हैं। ब्लैक कलर जब भी हम देखते हैं किसी का विरोधाभास करने के लिए पहनते थे। पहले ग्रेवयार्ड जाते थे तो काले कपड़े पहनते थे। आजकल बच्चे पार्टियों में आमतौर पर काले कपड़े पहनते हैं। तो काला कपड़ा जो होता है हमेशा नेगेटिव एनर्जी फटाफट खींचता है। अगर आप किसी शादी में भी जाते हैं, मैं अपने टॉपिक से फिर हिल रही हूँ लेकिन बताऊंगी, जबकि काला रंग है इसलिए बता रही हूँ, इसका इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ता है। आप कोई शादी में चले गए, काले कपड़े मोस्टली लेडीज पहनती हैं, बच्चे पहनते हैं। आकर आप बोलोगे यार मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे लेजी लेजी लग रहा है ना, मुझे वॉमिट आने को हो रही है। आपको लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि आप जितनी वहां की नेगेटिविटी है आप अपने कपड़ों से घर ले आए हैं। तो ब्लैक कलर जो भी है वो नेगेटिविटी एनर्जी खींचता है। तो इसलिए मैं काला कपड़ा हमेशा अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ। नंबर 7 वालों को भी मैं अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ कि इन लोगों को भी काले नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। नंबर 8 शनि का ही नंबर है, काले कपड़े और पहन लेते हैं। पहले लाइफ में इनकी स्ट्रगल्स हैं, इतनी दिक्कतें आती हैं, काले कपड़े पहनकर ही अपने आप को और स्ट्रगल में ले आते हैं। तो काले कपड़े शनि वालों को, नंबर 8 वालों को भी नहीं पहनने चाहिए। जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को हुआ है, ये भी काले रंग अवॉइड करें। ठीक है। अब 9 नंबर की बात करती हूँ। 9 नंबर वालों को भी काला नीला। नंबर 9 वालों को व्हाइट कलर भी मैं मना करती हूँ हमेशा पहनने के लिए, नंबर 9 वालों को व्हाइट कलर भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये कलर थेरेपी होती है। जितना कलर से आप अपने साथ लेके चलेंगे, पॉजिटिव कलर लेके चलेंगे, उतना आपको भी अच्छा लगेगा। आप देखेंगे किस तरह लाइफ में आप प्रोस्पेरिटीज को अपने अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और जो काम धंधा करने जा रहे हैं, जो काम पे जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप बड़ा अपने को कूल महसूस करते हैं। ठीक। तो बहुत सारे रंगों की आपने बात की, लेकिन शादियों का सीजन है, जैसे मैंने आपने पहले भी कहा था। बिल्कुल। लेकिन शादियों के सीजन में दुल्हन और दूल्हा मेन जिस पे सबकी नजर रहती है, बिल्कुल। आजकल उनके कपड़ों के रंग भी बदलने लगे हैं। बिल्कुल। कौन से एप्रोप्रिएट कलर होते हैं जो पहनने चाहिए दूल्हा और दुल्हन को? देखिए यहाँ पे मैं फिर नंबर्स की बात करूंगी। नंबर को जो अभी मैंने कलर्स की बात करी है, उन कलर्स को साथ लेके चलिए। अच्छा। जो आपके फ्रेंडली कलर्स हैं आप उनको ही साथ लेके चलिए। अब मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है, आपका एंटी कलर रेड है, यानी कि सूर्य का कलर है। अब आपकी वाइफ ने वही कलर पहन लिया। मान लो अब शादी तो आपने कर ली, एंटी कॉम्बिनेशन है, कुछ हो नहीं सकता, आपको पता नहीं था, शादी आपकी ठहर गई है, शादी होने वाली है। लेकिन आप अवॉइड कर सकते हैं कि अपनी वाइफ को आप रेड कलर का लहंगा ना पहनने दें, आप भी रेड कलर को अवॉइड करें। तो ये होता है कि आप, और आजकल लोग बच्चे भी समझ रहे हैं और समझते भी हैं, नंबर्स को भी समझते हैं, कलर्स को भी समझते हैं। तो इस हिसाब से आप देखिए क्रीम कलर्स पहनती हैं, ग्रीन कलर्स, आजकल पेस्टल्स कलर्स कितने अच्छे अच्छे आ गए। तो बच्चे आजकल इसको लेके चलते हैं, आजकल आज की जनरेशन जो है। लेकिन रात का रंग भी काला ही होता है। हाँ, और काले में ही हम शादी कर रहे होते हैं। तो क्या ये असर डालती है चीजें? नहीं, ऐसा नहीं है कि असर डालती है। देखिए हम जब भी हम फेरे करते हैं वो करते तो हम ब्रह्म मुहूर्त में हैं। आप देखिए कभी भी फेरे को टाइम निकलता है आपका 2 का, 2.5 का, 3 का, इस तरह से निकलता है। या हमारे हिंदू धर्म में पहले गोंद धूली के फेरे हुआ करते थे कि शाम के टाइम जब दोनों टाइम मिलते हैं तो कहते हैं सबसे पवित्र फेरे जो होते हैं वो गोधूली के होते हैं। आगे कई लोग इन चीजों को मान रहे हैं। मैं कई शादियों में गई हूँ तो गोधूली के फेरे भी हो रहे हैं और जो मुहूर्त निकलते हैं वो रात के भी निकलते हैं। वैसे दिन में शादियां ठीक होती हैं? हाँ, दिन में भी बहुत अच्छी थी। आप देखिए जो मेरे जो सिख भाई हैं, मोस्टली जो शादियां होती हैं उनकी दोपहर के 12 बजे, सेलिब्रिटीज भी दिन में 12 बजे। आप देखिए कितना बढ़िया संजोग होता है कि इतवार के दिन 12 बजे वो सारी चीजें कैसे आकर वहां एक जगह बैठ जाती हैं कि जो प्रोस्पेरिटी देती हैं आपको। ये बहुत लॉजिक, बहुत साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, जो उसी टाइम जो ये होता है काम। बहुत बढ़िया है दिन में शादी करना, कोई दिक्कत लेकिन अब यंगस्टर्स की बात करती हैं, बच्चों की बात भी करती हैं, तो आजकल रिलेशन में भी बच्चे बहुत जाते हैं। कौन सा बॉयफ्रेंड या फिर कौन सी गर्लफ्रेंड रेड फ्लैग है, उनके लिए खराब है, ये कैसे पता चल सकता है नंबर के जरिए? देखिए अगर आप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं ना, आपकी गर्लफ्रेंड 6 नंबर वाली आ गई है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो आपके हमेशा तकरार, मुरूठा बनाई चलती रहती होगी। यहाँ पे तो आपको, यहाँ पे तो ये रेड फ्लैग है आपके लिए बहुत बड़ा। और अगर आपका मूलांक 9 है और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो नंबर 8 वाली है, यहाँ पे भी दिक्कत है, या 2 वाली है तो भी दिक्कत है। ये भी सबसे बड़ा रेड फ्लैग। 9 and 2 कॉम्बिनेशन इज अ वर्स्ट कॉम्बिनेशन इन द न्यूमरोलॉजी, कभी नहीं चलती है। अच्छा। जितने भी अगर आप कपल्स भी देखेंगे, अगर आप किसी का मूलांक 9 है और वाइफ 2 नंबर की है तो कहीं ना रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे, क्योंकि मैरिज लाइफ इतनी अच्छी, इतनी सुखद नहीं होती है। कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात है तो इतनी अच्छी इन लोगों की नहीं चलती है। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन रिश्तों को अगर हमें बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि आप स्विच वर्ड्स भी देती हैं, बिल्कुल, तो क्या कोई स्विच वर्ड ऐसा है जो रिश्तों में और
गर्माहट ले आए? देखिए, रिश्तों के लिए स्विच वर्ड्स क्या कुछ नहीं होते हैं। मैं ये बताऊंगी कि इस रिलेशनशिप को अगर आपको आगे बढ़ाना है, यानी कि आपको कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे भी, आपको लगता है कि शादी तो कर ली है, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने नेम के स्पेलिंग बैलेंस कीजिए दोनों जने, और जो हम प्रिकॉशंस देते हैं करने के लिए बस वो कीजिए। शादीशुदा जिंदगी आपकी जो आपको लगता है ना कि हाँ बस इससे अब पीछे छुड़वाना है, अब बस तलाक लेना है, ये नौबत नहीं आएगी। न्यूमरोलॉजी वो प्लेटफॉर्म है, ये आपको बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्विच वर्ड्स कोई नहीं है इसके लिए, लेकिन आप ये देखिए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 कहीं नहीं आ रहा, ना मूलांक में है, ना भाग्यांक में है, ना आपकी जन्म की तारीख के अंदर है, तो आप एक काम कीजिए, जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 6 जरूर हो। अच्छा, आपकी शादी कभी नहीं टूटेगी, कभी भी नहीं टूटेगी। अगर लड़की के अंदर है, नहीं है, तो लड़के की डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे। खासकर पेरेंट्स के लिए मैं हिदायत करूंगी, जब भी आप मैच मेकिंग करने जा रहे हैं, पत्र तो मिलवा रहे हैं, लेकिन एक बार न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आप जरूर देखें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक इतना अच्छा माध्यम है जो दिखाता है। देखिए, यहाँ पे किसी की मैं फिर बुराई नहीं कर रही, पत्रियां मिलाने के बाद भी मैंने लोगों को देखा है डिवोर्स होते हुए। मेरे पास इतने केस हैं जिनके 36 गुण, जितने भी गुण कहते हैं पंडित लोग, मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट में डिवोर्स है। क्या करें मैडम? न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम बताते हैं कि ये आपका एंटी ग्रह है, आपकी नहीं चलेगी, आपकी नहीं बनेगी, आप यहाँ पे रिश्ता मत कीजिए। तो एक बार न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी मैच मेकिंग कीजिए, फिर देखिए क्यों जो हमने सहा है या हमारी माओ ने सहा है या नई शादियां चली, आगे आने वाले बच्चों के लिए तो हम ये सुखद यात्रा कर सकते हैं, और इस नॉलेज को हम और कैश कर सकते हैं कि बच्चे वो दुख ना सहें या उनकी रिलेशनशिप बेकार ना हो। लेकिन कौन से नंबर वाले लाइफ पार्टनर बड़े ड्रामेबाज होते हैं? ड्रामा ही ड्रामा, स्यापा ही स्यापा, कौन से नंबर के पार्टनर करते हैं? नंबर 8 वाले बहुत करते हैं, ये हमेशा ही स्यापे करते हैं और बहुत ज्यादा ड्रामे करते हैं। ड्रामे का मैं बात करूं तो मतलब इनको लगता है कि हर चीज इनके मुताबिक चले, मतलब जो ये कहते हैं वो होना चाहिए। अगर इन्होंने कह दिया दिन है तो दिन को, रात है तो रात को। नंबर 8 वाले जिद्दी होते हैं, अपनी बात अपनी शर्तों से अपने हिसाब से अपना काम करवाना ये लोग चाहते हैं। तो नंबर 8 वाले बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये लोग। इनके साथ जो निभा रही है लेडीज या जो जेंट्स निभा रहे हैं अपनी वाइफ साथ, वो समझ सकते हैं मेरी बात को, कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि मैडम बिल्कुल सही कह रही है। पर ज्यादा कौन होती है, पति की पत्नियां? दोनों होते हैं। नंबर 8 अपनी जो अपना जो प्रभाव है दोनों पे ही छोड़ता है, लेकिन आदमियों पे ज्यादा छोड़ता है। तो नंबर 8 को कौन टैकल कर सकता है? कौन सा नंबर? नंबर 8 को जो टैकल कर सकता है, अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 की जो कॉम्बिनेशंस बेस्ट बैठती है, नंबर 6 के साथ भी अच्छी बैठती है इनकी। इनको टैकल किया जा सकता है 50 साल की उम्र के बाद। उससे पहले इनको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब ये इतने जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। कोई भी नंबर इनके साथ टैकल नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद ही न्यायप्रिय है, यानी कि सबके जज हैं। आप कभी भी, आपको एक फ्रेंड सर्कल में नंबर 8 वाला होगा ना, और अगर आप यार दोस्त लड़ रहे होंगे तो वो आपका साथ छोड़ देगा, यार तो गलत है, ये सही है। मतलब इनको 1 मिनट लगता है गलत को गलत और सही को सही कहने का के लिए। कभी ये किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते नहीं है। घर में आएंगे तो इनके बच्चे सहम के बैठ जाएंगे, भैया पापा आ गए या मम्मी आ गई, तो इतना ज्यादा इनका रोब रहता है। इसलिए आप देखिए, ज्यादातर हमारे देश के जितने भी आप जज देखोगे, नंबर 8 वाले देखोगे। अरे वाह, अच्छा। जी हाँ, नंबर 8 के अंदर इतनी पावर्स होती है, नंबर 8। अच्छा, तो प्रोफेशन वाइज भी वो नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जिनके भी बच्चों के नंबर डेट ऑफ बर्थ नंबर 8 होती है, वो सोचते हैं कि क्या करें मैडम, ये हमारे तो आपे में नहीं है। मैं इनसे कहती हूँ कि इनको सीधा, या तो आप इनको जो भी वकालत करवा दीजिए, जज के पेपर देखिए, आराम से जज के पेपर दे सकता है बच्चा। गवर्नमेंट की जो टेंडर्स भरते हैं बच्चे लोग, वो ये नंबर 8 वाले बहुत जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि नंबर ही शनि का है, गवर्नमेंट का नंबर है। बहुत जल्दी से इन लोगों को ये चीजें मिल जाती हैं। गवर्नमेंट के टेंडर्स हो गए, गवर्नमेंट की जॉब्स हो गई, डॉक्टर जो हो गया, जो बनते हैं, जो सीए बच्चे बनते हैं, नंबर 8 अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है तो ये बच्चे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो क्या ये माना जाए कि जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उस पर भी नंबर बहुत असर करता है? बिल्कुल, बहुत असर करता है। आप नंबर 8, हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी नंबर 8 से है डेट ऑफ बर्थ, आप देखिए कितना असर करता है। उनके साथ कौन है? अमित शाह जी, 4 नंबर। मतलब अगर आपके घर में नंबर 8 का इंसान है, व्यक्ति है, मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ, तो आपके घर में नंबर 4 वाला इंसान भी होगा, तो आपकी बहन होगी या आपके पिताजी होंगे या माता जी होंगी, आपके मकान नंबर होगा। नंबर 8 के साथ नंबर 4 ऐसे चलता है, ऐसे साया चलता है। यहाँ पे मोदी जी के साथ अमित शाह जी को देख लो, जीता जागता प्रमाण है हमारे पास नंबर 8 के साथ नंबर 4। तो इस तरह नंबर 8 के जो पावर्स हैं वो हम देखते हैं। लेकिन 2026 में सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा रहने वाला है, कौन सा कॉम्बिनेशन रहने वाला है? देखिए, कॉम्बिनेशन अगर मैं बात करूं, नंबर 1 और 9 कॉम्बिनेशन अगर है किसी का, तो उनके लिए नया साल बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगी कि हर किसी के लिए साल एक जैसा रहे, ऐसा नहीं होता। आपके पर्सनल ईयर, जो आपका अपना साल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि आपका साल कैसा आने वाला है। ये रहता है इम्पैक्ट।
लेकिन अभी कुछ दिन बचे हुए हैं इस साल में, कुछ झटके देगा ये साल? बिल्कुल झटके दे ही रहा है। अभी हमने हाल ही में देखा था लाल किले के पास हम्म, जब विस्फोट हुआ है, तो वो भी अभी हाल ही में हुआ है, जाते हम्म, जाते ये तहलका कर रहा है। हम्म, तो बस आप लोग बच के रहिए। मैं कहूंगी नए साल की पार्टी अवॉइड कीजिए, अपने घर पे ही रहिए, कहीं बाहर का टूर मत बनाइए। जो बच्चे विदेश जाना चाह रहे हैं नया साल मनाने के लिए या किसी पार्टी के उन्होंने कर रखे, तो मैं बोलूंगी नहीं, इस साल शांति से अपने घर बैठिए और नए साल का हम जनवरी में जा सकते हैं, फरवरी में जा सकते ठीक है। तो पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में हम आ गए हैं, तो कुछ जल्दी जल्दी सवाल और जल्दी जल्दी जवाब। हैं। सबसे पहला सवाल, कौन सी डेट ऑफ बर्थ लोगों को बहुत सफलता देती है? 1, 3, 8। देखिए, मैंने बात करी, नंबर 8 भी सफलता देती है। फाइनेंस सेक्टर इनका बहुत मजबूत होता है, नंबर 8 भी सफलता दे सकता है, पर नंबर 1 अपने आप में एक बॉस है। कौन सा लाइफ पाथ नेचुरल बॉस बनता है या फिर बनाता है? 1, 8 या 22? देखिए 22 अपने आप में पावर रखता है, ये कहना कि मास्टर नंबर है, ये भी कहना कि पावर में रहता है, पर नंबर 1 अपने आप में एक, मैं कहती लीडरशिप का नंबर है, नंबर 1। नंबर 1 यहाँ भी है, नंबर 1 यहाँ भी है। कौन सा नंबर थोड़ा देर से सफलता होता है, डिले सक्सेस होती है? 4, 7, 8। 8 नंबर शनि शनि है, शनि का नंबर है, देर से सफलता मिलती है, कुछ भी इनको थाली में परोस के नहीं मिलता, बहुत एफर्ट्स मारने पड़ते हैं हर चीज के लिए। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन कैसा इंपैक्ट देता है? स्ट्रॉन्ग पावर, चुनौतियां, पैसा या सभी कुछ? देखिए चुनौतियां भरा इनका सफर रहता है। नंबर 1 और 8 का एंटी कॉम्बिनेशन रहता है, इनको बहुत सफलताएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं इन्हें। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा पैसा खींचता है? 6, 8 या 9? नंबर 6 अपनी तरफ बहुत जल्दी पैसा खींचता है, वीनस का नंबर है, हमेशा मैंने बात की है, इनको अपॉर्चुनिटीज खोजनी नहीं पड़ती, खुद चलकर अपॉर्चुनिटीज इनके पास आती हैं। किस डेट ऑफ बर्थ में पैसा टिकता नहीं है? जिनमें 5 ज्यादा हो या 8 ज्यादा हो या 7 ज्यादा हो? जिनमें 7 ज्यादा हो, मल्टीपल 7 आ जाता है, कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर आपका प्रॉब्लम करता है, हेल्थ इश्यूज भी आपको देता है। वॉलेट के लिए लकी नंबर 1, 3, 6, 9? 6 नंबर आपका फेवरेट है 6? मेरा भी नंबर 6 है। अचानक धन किस उम्र में आता है? 28 साल में, 33 साल में, 35 साल में, या फिर अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ है? 33 साल में धन आपके पास अचानक आता है, कई लोग में से रिलेट कर पा रहे होंगे जो अभी इस उम्र में होंगे। और 2026 में कनका जी कितनी बार आएंगी मेरे शो में? जब जब मेरा भाई बुलाएगा मैं जब आऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच कनिका जी। आपका स्वास्थ्य आज थोड़ा सा खराब था, लेकिन फिर भी आप आई, समय निकाला, बहुत अच्छा लगता है जब आप आती है। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं वाइंड अप करना है, इसी उम्मीद के साथ कि 2026 क्या कई साल निरंतर आप यूं ही खुश रहें और हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। और हाँ, कनिका जी का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर है। बार बार आप नंबर मांगते हैं, इसलिए वहां से भी आप नंबर ले सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।